तमाम आज की चर्चाओं के जो भी पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको एक संकलित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय आप सबके साथ चर्चा भी करेंगे, सीधे संवाद करेंगे जिस तरह से कल उन्होंने किया था। तो जो टोटल एक चीजें निकल कर आएंगे उस पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रस्तुत है जल आक्रोश। में सूखा होगा और भाइयों में दंगा होगा, देश से देश बिगड़ जाएगा। बहुत बड़ा पंगा होगा जी, बहुत बड़ा पंगा होगा, बहुत बड़ा पंगा होगा जी, बहुत बड़ा पंगा होगा। सावधान! सभी जीव जंतुओं के कर्मों के निर्णायक प्राण हंता यमराज पधार रहे हैं। यम है हम है हम। भाई चित्रगुप्त जी महाराज, आज का खाना तो वाकई मजेदार था। बिल्कुल जानते हैं महाराज, ये धरती लोक के लोगों की ये खाना बनाने की स्किल पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है महाराज, और इसीलिए हमारे एचआर ने ये अकाल मृत्यु का क्लॉज यूज करके उन्हें यहाँ पर हायर कर लिया है महाराज। भाई वाह। लेकिन चित्रगुप्त जी महाराज, अगर वो हमारे यहाँ खाना बनाएंगे तो धरती पर खाना कैसे बनेगा? अरे महाराज, आपको उनके खाने की चिंता हो रही है, कोई हमें तो उनके पानी की चिंता हो रही है। पानी की चिंता? जी महाराज। खैर चाहने तो चित्रगुप्त, धरती लोक की चिंता मनुष्य की चिंता है, हमारी नहीं। तुम बाकी की कार्रवाई शुरू करो। जी महाराज। तो ये रही लिस्ट। इतनी बड़ी? जी महाराज, कुल 2,40,03,590 लोग हैं जिनके कर्मों का निर्णय करना है आज। चित्रगुप्त, मानवों की मरने की संख्या कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही? बिल्कुल बढ़ गई है महाराज, और ये गिनती रुकने वाली नहीं है। लेकिन कारण क्या है चित्रगुप्त? पानी की कमी महाराज। पानी की कमी? जी महाराज, और इस लिस्ट में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो पानी की कमी की वजह से गेट के बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे तो कुछ ही समय में मानव संख्या शून्य हो जाएगी। बिल्कुल महाराज। विधि ने एक ऐसा विधान लिखा है चित्रगुप्त। अब महाराज ये तो स्वयं विधि ही बता सकती है। विधि को बुलाया जाए। जी महाराज। हाजिर हो। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारा विधान ठीक तो चल रहा है ना विधि? विधि का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये 2.5 करोड़ लोग एक दिन में कैसे मर गए? महाराज, मेरे विधान में लिखा था कि पानी की समस्या होगी, लेकिन 2020 तक मानव इसे समझ जाएगा और ठीक भी कर लेगा। पर आज 2050 में भी ये समस्या ठीक नहीं हुई है। ये तुमने क्या किया विधि? मैंने नहीं किया। ये सारा का सारा दोष मानवों का है। चित्रगुप्त। जी महाराज। मानवों को बुलाया जाए। जी महाराज। तो इस सूची में पहला नाम है श्री पप्पी कुमार। पप्पी कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाए। धक्का तो मत मारो यार। बार सीधी अंदर से भी काफी अच्छा है। गुड मॉर्निंग जी, मैं आ गया है। तो पप्पी बेटा, तुम भी अपने कर्मों से परिचित ही हो जी। तो बताओ, तुम स्वर्ग जाओगे या नर्क? और जी मेरा तो बचपन से स्वर्ग जाने का सपना था जी। वो था क्या जी? वो तो है और हमेशा से रहेगा ना। मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा जी। स्वर्ग तो सभी को जाना है चित्रगुप्त, पर क्या करे पप्पी बेटा, सबके कर्म वैसे नहीं होते। ओ जी, मेरे कर्मों को मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो आप अच्छे से बता सकते हो ना। और फिर आपसे बेहतर थोड़ी ना है कोई है। मैं तो विधि के विधान के हिसाब से ही चला था जी। विधि? झूठ। महाराज, मैंने इसे बहुत समझाया पर इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। पप्पी जी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ओ जी कसम से जी, मैंने ना बहुत से कष्ट सहे हैं जी। कौन से कष्ट? मैं बताऊं जी? बताओ। तो मैं ना शुरू से शुरू करता हूँ जी। बात शुरू हुई जी शादी से। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों समझी जी, अब ये शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं की। कितना झूठ बोलते हैं आप। हमने आपको घर, गाड़ी, फ्रिज, एसी, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी लाके दे दिए हैं। अब क्या बाकी रह गया है? आपने हमें
फ्रिज, गाड़ी, पैसा सब कुछ दिया होगा, पर आपने एक जरूरी मांग हमारी पूरी नहीं की। कौन सी? 4 टैंकर पानी के। पानी बहुत महंगा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। माफ कीजिए समधी जी, हम आपकी मांगे नहीं पूरी कर सकते। आप हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते तो ठीक है, मेरा बेटा भी आपकी बेटी की मांग नहीं भरेगा। नहीं समधी जी, रुकिए, ये शादी मत तोड़िए। ठीक है, मैं 1 टैंकर पानी का अभी आपको देने को तैयार हूँ, और बाकी का पानी हर 5 साल में 1 टैंकर देकर चुका दूंगा। नहीं 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 नहीं, 1 साल में एक बार। 1 साल में? 4 साल में एक बार? नहीं, 2 साल में एक बार। तो अच्छा, 2.5 साल में एक बार। बोलिए समधी जी। ठीक है। मुबारक हो समधी जी। ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस तरह जी मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई, और शादी होते ही मैं पैदा हो गया, और पैदा होते ही ना मुझे पैम्पर में डाल दिया जी। अभी ये मजाक का वक्त नहीं है, जानते हो ना बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं? हो जी सॉरी, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें आज स्वर्ग या नर्क में भेजना है, कोई महाराज ने अकेले। फिर तो महाराज को ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या ओवर टाइम? कोई ओवर टाइम नहीं होगा। तुम अपनी कहानी थोड़ी आगे से सुनाओ। सुनाओ जी। हाँ, और वहाँ से सुनाओ जहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है। मेन प्रॉब्लम विधि के विधान से कब हटके? बिल्कुल। विधि के विधान से हाँ। बताओ जी। तो जी क्या हुआ जी, मैं एक दिन अपने घर पे सोया हुआ था, और जब मैं सुबह उठा, उठते ही घर में तूफान आया। घर में पानी नहीं है। पानी नहीं है, कल तक तो 1 टैंकर था ना। हाँ, तो वो तो चोरी हो गया। चोरी हो गया। मम्मी हम ना पुलिस कंप्लेन वो करा। नहीं हुए, वो हमसे ही पानी मांग लेंगे। फिर क्या करें? पता नहीं, मैंने दवाई भी तो लेनी है। मम्मी मैं आपकी दवाई से ना और राहुल चाचू के लिए पानी लेता हूँ। और नहीं हुए, उनके घर के बाहर तो पहले ही बोर्ड लगाओ कि जी हमारे घर में जितना पानी है हमारी बेटी की दहेज के लिए, और अब कोई पानी ना मांगे। हाथ जोड़ने वाला स्टिकर भी बनाया हो। तो अब क्या पानी आ गया। पानी आ गया, चल भाग जल्दी। सुन, मुंह धो जा। चल। पानी आया कि नहीं? अरे नहीं बेटा, अब तक पानी नहीं आया है, लेकिन पानी आएगा। अरे सुनो सुनो, भजन कीर्तन शुरू करते हैं भाई। भजन कीर्तन करने से पानी खुशी खुशी बाहर आ जाएगा। चुप मत, ध्यान से सुनो, अजान की आवाज आ रही है, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ेंगे, पानी आएगा। नहीं 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 नहीं, चाइल्ड मेरे साथ मिलकर बोलो हालेलुया, गॉड आप सबको पानी देगा। नहीं, भजन कीर्तन होगा। तुम सब लोगों ने कभी मेरी कदर नहीं की, हमेशा मुझे व्यर्थ बहाया है, और आज मैं 20 साल के बाद आया हूं, तब भी तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो। अरे तुम तो मेरे काबिल ही नहीं हो, मुझे तो आज भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। जी इसने तो हमारी आंखें खोल दी। एक तो 20 इयर्स के बाद आता है, ऊपर से सटायर मारता है। सुनो, प्रधानमंत्री जल धन योजना के तहत इस गांव में एक बैंक खुलने वाला है, जहां पर पानी लोन पर दिया जाएगा, वो भी कम ब्याज दरों पर। पानी का लोन यहीं से मिलता है जी? हाँ जी बेटा, यहीं से मिल रहा है। मुझे पानी का लोन चाहिए था जी। बिल्कुल बेटा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ और पानी ले जाओ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जी? शर्मा जी, अरे आइए हम बताते हैं। आपका परिवार पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ तक कि आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में पानी है। और उसके बाद 2 साल बाद आकर पानी ले जाइएगा। 2 साल बाद? लेकिन पानी तो मुझे अभी चाहिए था जी। अभी चाहिए तो इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई करो ना बेटा। कैसे करना है जी? शर्मा जी, आइए हम बताते हैं। 3 लाख रुपए दे दो और लोन ले जाओ 3 लाख रुपए वो कहाँ से लाऊंगा जी? अपने घर से भाई। वो तो है नहीं ना जी। अगर पैसे नहीं है तो तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और ये वाला रास्ता भी बंद होने वाला है, क्योंकि 5 बज गए हैं। छुट्टी। माता यहाँ क्या करने आई है? बेटा, मेरे पास थोड़ा सा ही पानी बचा है। थोड़ा सा पानी? कितना? कुछ 2 से 3 हजार लीटर। 2 से 3 हजार लीटर? हाँ बेटा, अब तो इतना सा ही बचा है। मुझे थोड़ा सा ना अरे कैसी गरीब ऐसी बातें कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मेरे पास एक स्कीम है, आप अपने पानी की FD करवा लीजिए। ये FD क्या होता है बेटा? फिक्स डिपॉजिट।
मतलब आपको अपना पानी 1 साल तक हमारे बैंक में रखना पड़ेगा। उसके 1 साल बाद आपको 100 लीटर पानी इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। लेकिन उस 1 साल में आप अपना पानी निकलवा नहीं सकते। पर अगर इस बीच में मेरे पेड़ पौधों को आवश्यकता हुई तो? अरे आप अभी के बारे में क्यों सोच रही हैं? फ्यूचर के बारे में सोचिए। 100 लीटर पानी इंटरेस्ट में मिलेगा। आप अपने पेड़ पौधों को जितना मर्जी पानी दें। तो ठीक है बेटा, तुम मेरी एफडी कर दो। लेकिन उसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। क्यों? 5 बज गए हैं, छुट्टी। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट न्यूज चैनल खबर नंबर 420 में। तो आज का चर्चा का विषय है ये मासूम लड़का जिसने की है धरती माता के पानी की चोरी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ अपनी सेवा पार्टी से मिस्टर राघव। जम को वोट करिएगा जी। और अपनी सेवा दल से मिस सुंदरी। आप जानते हैं वोट किसे मिलेगा? बताइए मिस सुंदरी, आपका क्या कहना है इस मासूम से लड़के के बारे में? हाँ जी, मासूम। जी। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखिए जी, पप्पी ने पाप किया, आप इसे फांसी की सजा दीजिए। नहीं, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसे दीवार में चुनवा दिया जाए? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई? छोटा मोटा जुर्म किया, कोई 1-2 साल की छोटी मोटी सजा सुना दो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसे फांसी नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसे फांसी क्यों होगी? फांसी तो आपको होगी, क्योंकि आपके राज्य में ये सब हो रहा है। आप एक काम करिए, फांसी दे अरे आप दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं? हमको ऐसे कैसे फांसी हो सकती है? हमारे राज्य में हो रहा है मतलब हमारी गलती है? अरे छोड़िए। अरे हमारे राज्य में मौतें नहीं होती। अच्छा, हाँ, लेकिन इसकी मौत तो हो गई। राघव के राज्य में मौत नहीं। और महाराज जी, इस तरह के कष्ट सहकर ना मेरी मृत्यु हो गई। कष्ट तूने? हाँ जी। मूर्ख कष्ट प्रकृति ने सहे हैं। तुम मानवों ने हमेशा से ही अपने फायदे के लिए प्रकृति का गलत इस्तेमाल किया है। और अब देखो धरती लोक पर पानी की क्या हालत है, और इसके बाद भी तुम सबको स्वर्ग जाना है। याद करो जब पानी की टिकट ने तुम्हें बुलाया था, भूल कबूल न की तुमने और उसको व्यर्थ गवाया था। आया करता था जब जल सब जन ने खुला बहाया था। अब ना इतना रोना पिटना कितना पहले बताया था। जितना किसे दांतों को नल उतना खुला ही छोड़ा था। होली के दिन सबने गुब्बारा पानी का फोड़ा था। क्या गंगा क्या यमुना पानी मंत्री तो बड़ बोला था। था घोटाला इंडस्ट्री का जहर नदी में घोला था। क्रोध तो है पर बोध नहीं, पश्चाताप है रोध नहीं। दोष हमारा होश नहीं, प्रकृति का आक्रोश सही, आक्रोश सही, आक्रोश सही। जल आक्रोश, ये